हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको सुपर नाइन एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे ताकीमिची का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे नारुतो यहाँ पे उसके पास कहता है कि उसने यहाँ पे अपनी रिसर्च से पाया है जो डोमान वाला इंसिडेंट है वो तो कभी हुआ ही नहीं था। वो कहता है कि ये उससे छेड़ने लगता है कि आज तो वो हिनाता से मिलेगा। तो वो ये सुनकर ताकीमिची थोड़ा अजीब सा हो जाता है, हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या वो यहाँ पे उसे एक्सेप्ट करेगी भी नहीं। तो यहाँ पे वो एक बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ पे हिनाता जो है वो 26 साल की हो चुकी है और वो एक स्कूल टीचर है। और भाई वो कार से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और वो ताकीमिची सोचता है कि वो जब हिनाता को मिलेगा तो वो कैसा लगेगा, कितना सुंदर मतलब वो सीन होगा। वो उसके यहाँ पे गले लग जाएगी और वो उसका कहेगा कि मैं आ चुका हूँ। वो यहाँ पे लेकिन सोचने लग जाता है कि हिनाता उसे एक्सेप्ट करेगी भी नहीं है, वो तो अब बड़ी हो चुकी है और वो मुझसे सुंदर वगैरह भी होगी। तो वो कहता है कि नारुतो उसका भाई है तो वो उससे मिल सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे उससे मिलने का कोई मतलब चांस नहीं है, मैं मिल भी नहीं सकता उससे। और वो यहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही बाहर जा रहा होता है तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि भाई ताकीमिची बाहर जा रहा होता है। तो यहाँ पे वो हिनाता सोच रहा होता है कि हिनाता से, तो यहाँ पे उसको हिनाता दिख जाती है। वो कहता है कि ये वही हिनाता है जिसके साथ उसने यहाँ पे अपना बचपन गुजारा है, जिसके मतलब जो उसके गर्लफ्रेंड थी और वो जो उसके साथ जो उसको यहाँ पे बहुत पसंद करती थी, उसने यहाँ पे एक पल हर पल उसके साथ यहाँ पे गुजारा है। तो यहाँ पे उसके बाद हम सीन देखते हैं हमारे ताकीमिची का। तो वो सोचने लगता है तो हिनाता उसे यहाँ पे अपने घर पे ले आती है और वो भाई आराम से एक दूसरे को यहाँ पे देखने। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे बोर नहीं हो सकता। और उसके बाद हम सीन देखते हैं भाई यहाँ पे ताकीमिची का। तो भाई वो यहाँ पे वो दोनों शर्मा रहे होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे वो बहुत बोर हो चुका है यार, भाई यहाँ पर वो घुट के नहीं मर सकता और वहाँ से जाने लगता है। तो ताकि उसके बाद हिनाता भी रोने लगती है। वो कहते हैं कि ताकीमिची अभी भी बिल्कुल नहीं बदला और भाई वो अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। तो यहाँ पे वो सोचने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे बाहर जाना चाहिए, यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और भाई वो यहाँ से कार में बैठ के जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ताकीमिची अब सोचता है कि उसे यहाँ पे पेंडेंट वगैरह, उसने भी वही पेंडेंट डाल रखा है। वो कहता है कि ये उसके नए बॉयफ्रेंड ने उसे दिया होगा। वैसे भी ताकीमिची तो 26 साल का वर्जिन है। तो यहाँ पे उसको तो फ़ोन आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है नारुतो। उसके लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग करी होती है। वो ताकीमिची कहता है कि तो मत जाओ। वो कहता है कि मुझे जाना होगा। तो भाई यहाँ पे शांति छा जाती है बिल्कुल ही। तो भाई ताकीमिची जो है यहाँ पे पीछे देखता है कि वो पेंडेंट किसका होगा। और वो हिनाता कहती है कि तुम चलो चल के कहीं बाहर जाके घूम के आते हैं। और भाई वो घूम के यहाँ पे वो कहती है, नारुतो कहता है कि उसकी फेवरेट जगह। वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आई हूँ और यहाँ पे मेरे किसी बहुत ही खास ने यहाँ पे मेरा यहाँ पे साथ छोड़ दिया था, वो मुझे छोड़ गया था। ताकीमिची कहता है कि अब वो एक वर्जिन हो चुका है क्योंकि हिनाता ने उसे यहाँ छोड़ दिया और वो एक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही तो है, और क्या चाहिए। वो कहती है कि वो उसने मुझे छोड़ दिया। वो कहती है कि ताकीमिची सोच रहा होता है कि वो कौन होगा जिसने मेरे लड़के को छोड़ दिया। और वो सोच ही रहा होता है। वो कहती है कि वो तुम ही थे, बताओ तुमने मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ा अकेले। वो ताकीमिची सोचने लगते हैं कि क्या अभी भी ये मुझसे इतने प्यार करती है। और भाई ये प्यार वगैरह वाली बातें ही चल रही होती हैं यहाँ पे। और अभी भाई उसके बाद यहाँ पे ताकीमिची यहाँ पे जाने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे कार में रुको, मैं अभी आता हूँ। तो ताकीमिची वहाँ जाने लगता है। भाई वो बाथरूम में सो गया होता है और वही ऐसे ही सोच रहा होता है कि वो मैं वही हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके साथ मेरे सारे संबंध जुड़े हैं। और भाई इतनी बात करके वो बाहर जा रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है कि अरे तुम ताकीमिची, तो तुम तो यहाँ हो। तो भाई ये बंदा होता है हानमा, उसके यहाँ पे टैटू बना होता है भाई, किसी एक गैंग का टैटू बना होता है। और भाई वो यहाँ समझ जाता है कि वो कहता है कि मुझे दोनों को इकट्ठे ही मारना चाहिए था। तो ताकीमिची भाई अपनी कार के पास जाए। उसके बाद हम सीन देखते हैं ताकीमिची अपनी कार के पास भाग जाता है, लेकिन उसकी कार यहाँ पे कुचल दी होती है। भाई वो यहाँ पे देखता है कि वो आपुन ने ये सब किया होता है। वो कहता है कि यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो मात्र एक किसाकी का सोल्जर है। वो कहता है कि ये तो वही बात कर रहा है जिसने यहाँ पे पहले बात की, बात यहाँ पे क्यों कर रहा है। उसके बाद हम सीन देखते हैं ताकीमिची का। तो यहाँ पे उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो यहाँ पे अंदर जाने लगता है कि वो देखता है कि हिनाता अभी भी जिंदा है। वो हिनाता को यहाँ से बाहर निकालने जाता है। वो कहता है कि तुम बाहर आ जाओ। तो वहाँ पे वो कहती है कि नहीं मेरे पैर उसे फील नहीं होते। वो देखते हैं कि उसके पैर यहाँ पे दब चुके होते हैं। तो भाई वो यहाँ पे उसको कस कर पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम ही मेरा सबसे प्यारी हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो या फ्यूचर। तो भाई ये सुनकर वो हिनाता बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला था तो यहाँ पे वो उसको धक्का देता है और भाई कार को बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो यहाँ पे हिनाता की डेथ हो जाती है। तो इतने में वो सोच रहा था ताकीमिची कि वो डोमान का एक लीडर बनेगा, हिनाता को वापस लेकर आएगा। एपिसोड एंड वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। वन पीस पे जल्द आएगी वीडियोज़।